हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में, जो भारत को महंगे कोचिंग के फीस से मुक्त कराने के उद्देश्य से बनाया गया है। आज हम इस वीडियो में 12 इंपॉर्टेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चन को देखेंगे। यह पार्ट 4 है। अगर आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का पहले का 3 पार्ट देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। मैंने इसमें ऐसे क्वेश्चन को लिया है जो आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए बिना देरी किए हुए प्रश्न को देखते हैं एक एक करके। लेकिन प्रश्न शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध रहेगा कि जो भी क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है इसे आप पहले खुद से बनाएं और आपका स्कोर क्या आता है 12 में ये आप कमेंट में मुझे बताएं, ताकि मैं भी जान सकूँ कि आपने 12 में कितना स्कोर किया है। और वीडियो के अंत में मैं एक क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको कमेंट में खुद से बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। पार्ट 4 का पहला प्रश्न है, द कमांडर सेड अलास वी आर डिफीटेड। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये क्या है, देखिए ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो एक्सक्लेमेटरी जब भी सेंटेंस होगा तो हमें भाव देखना होगा और एक्सक्लेम्ड विथ लिखना होगा, जैसा यहाँ पे सब में दिया हुआ है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, जॉय दिया हुआ है, यहाँ पे सॉरो दिया हुआ है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था भाव के हिसाब से बनाना है। तो ये कमांडर क्या कह रहा है कि हम लोग हार गए। इसका मतलब क्या है, वो उसको खुशी तो नहीं हो रही होगी। तो ऑप्शन नंबर ए और बी जो है वो कट जाएगा। खुशी से नहीं बता रहा है, वो सोरो से बता रहा है, तो इसमें हो जाएगा द कमांडर एक्सक्लेम्ड विथ सोरो। और उसके बाद नियम ये कहता है कि अगर ये कॉमा दिया हुआ है तो कॉमा हटा के हमें डैट डालना होगा। तो यहाँ भी हम लोगों ने डैट डाल दिया, यहाँ भी डैट डाल दिया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे देखना है सब्जेक्ट क्या है। यहाँ पे सब्जेक्ट है वी। तो आई और वी क्या होता है, ये होता है फर्स्ट पर्सन। और इसका नियम क्या कहता है कि फर्स्ट पर्सन अगर यहाँ पे होगा ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, कमांडर। तो कमांडर के लिए क्या आएगा, ये आएगा, ही आएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे वी क्या है, प्लूरल है, तो ये क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे है द कमांडर सेड, ये क्या है, पास्ट टेंस में है। तो जब ये पास्ट टेंस में होगा तो बाद का जो पार्ट है जिसे हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, इसको भी हम लोगों को चेंज करना होगा। ये देखिए क्या है, ये प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है वी आर, तो ये आर जो है वाज या वेयर में चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन से अगर आप देखें तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी देखिए, इसमें दिया हुआ है द कमांडर एक्सक्लेम्ड विथ सोरो डैट दे वेयर डिफीटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा यही। यहाँ पे वी है और यहाँ पे दे है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि यहाँ पे हम लोगों ने वी का वी क्यों नहीं उतारा। ये क्या है, वी फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। सब्जेक्ट क्या है, कमांडर, कमांडर क्या है, ही, लेकिन प्लूरल है वी, तो ही के बदले दे आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, ही सेड यस आई हैव ब्रोकन द स्लेट। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, वो एग्री कर रहा है यस बोल के कि मैंने ही स्लेट को तोड़ा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा, यस लिखा होगा, तो हम लोग उसके बदले यहाँ पे अगर सेट दिया हुआ है तो सेट के बदले हम लोग एग्री करेंगे और कॉमा के बदले डैट डाल देंगे। तो ही एग्री डैट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या, ये है आई। आई क्या है, मैंने आपको यहाँ भी बताया था पहला क्वेश्चन में कि आई और वी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पे देखिए क्या, ही दिया हुआ है, तो ही दिया हुआ है तो आई क्या बन जाएगा, ये ही बन जाएगा। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ ही सेड, ये क्या है, पास्ट टेंस में है। तो पास्ट टेंस में जब भी रहेगा तो यहाँ पे जो रिपोर्टिंग स्पीच होगा, यहाँ पे क्या है, आई हैव ब्रोकन। तो ये क्या है, प्रेजेंट टेंस में, ये प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में बदल जाएगा। तो पास्ट टेंस में हम लोग कैसे बदलेंगे सेंटेंस को, हैव को हम लोग हैड कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए दिया हुआ ही एग्रीड दैट ही हैड ब्रोकन द स्लेट। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। आपको यहाँ कोई भी कन्फ्यूजन तो नहीं होगा। चलिए फिर से समझा देते हैं, क्योंकि उसने यस बोल के एग्री किया है और यहाँ पे सेड है। तो सेड क्या है, पास्ट टेंस है, तो एग्री का एग्रीड हो गया, ही एग्रीड हो गया, कॉमा था तो कॉमा हट के डैट आ गया। आई जो यहाँ पे था आई हैव, तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट ही है, तो आई ही में बदल जाएगा। तो ही में हम लोगों ने इसे बदल दिया। और यहाँ पे हैव दिया हुआ था, हैव क्या करना है, ये पास्ट टेंस में, ही सेड मतलब पास्ट टेंस है, तो यहाँ भी हम लोगों को प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस में बदलना होगा। तो हैव हैड में बदल जाएगा, तो यहाँ हैड कर दिया हम लोगों ने। और उसके बाद बाकी का सेंटेंस को सेम हम लोगों ने उतार दिया। अगला क्वेश्चन है, सी सेड टू मी वेयर इज योर फ्रेंड। तो ये क्या है, देखिए ये क्वेश्चन मार्क है। तो जब भी क्वेश्चन मार्क का सेंटेंस होता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था इसका नियम क्या कहता है कि यहाँ पे अगर सेड दिया रहेगा तो ये आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल जाएगा। तो ये है सी सेड टू मी, तो ये हम लोग चेंज करके करेंगे सी आस्क्ड मी।
तो आस्क्ड भी देखिए सब में दिया हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए दिया हुआ है वेयर। तो जब भी वेयर या हाउ, वाई कुछ भी दिया रहेगा तो हम लोग सेम उतारेंगे, कॉमा के बदले डैट या इफ़ का उपयोग हम लोग नहीं करेंगे ऐसे केस में। और यहाँ पे डू, डिड, डज रहता तो हम लोग कॉमा हटा के इफ़ का प्रयोग करते। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में डैट का प्रयोग है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। अब आगे हम लोग चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। ये पास्ट टेंस में दिया हुआ है सी सेड टू मी, और ये क्या प्रेजेंट टेंस में वेयर इज़ योर फ्रेंड। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर प्रेजेंट टेंस में दिया होगा तो वो पास्ट टेंस में बदलना होगा। ये इज़ दिया हुआ है तो इस किस में बदल जाएगा, वॉज बदल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर बी में भी सेम दिया हुआ है और ऑप्शन नंबर सी में भी सेम दिया हुआ है, लेकिन वॉज यहाँ पर है और इसमें वॉज यहाँ पर है। तो हम लोगों को क्या करना है, जब भी क्वेश्चन बनाएंगे बाद का जो पार्ट है उसको हम लोग सिंपल सेंटेंस में लिखेंगे। तो सिंपल सेंटेंस में क्या होगा, वेयर फ्रेंड वॉज हो जाएगा, क्योंकि वेयर वॉज माई फ्रेंड अगर हम करेंगे तो ये फिर इंट्रोगेटिव सेंस ले आएगा, ये हम लोगों को नहीं करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है ही सेड कॉमा वाट अ लवली गार्डन। ये देखिए क्या है, ये है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जब होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिमार्क का उपयोग करते हैं। तो ये ही सेड दिया हुआ है, सेड क्या पास्ट टेंस है तो ही रिमार्क कर देंगे, और कॉमा के बदले हम लोग क्या करेंगे, डैट का उपयोग करेंगे। तो ही रिमार्क डैट यहाँ तक हो गया। और इसमें देखिए इस सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, तो जब भी सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं होगा तो हम लोग क्या उपयोग करेंगे, डैट। और ये देखिए जो दिया हुआ है सेंटेंस, ये क्या, वाट अ लवली गार्डन, ये क्या है, प्रेजेंट टेंस का लगभग बोध करा रहा है, तो इसको हम लोग पास्ट टेंस में बदल देंगे। तो इट के साथ पास्ट टेंस अगर करेंगे तो क्या आएगा, वॉज आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए दिया हुआ है ही रिमार्क डैट इट वॉज अ वेरी लवली गार्डन। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है वेयर डू यू लिव आस्क्ड द स्ट्रेंजर। अब ये क्या, देखिए ये क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क रहता है तो क्या आता है, आस्क आता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, या फिर इंक्वायर आता है। तो इसका क्या हो जाएगा, द स्ट्रेंजर आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड। और उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, वेयर है। तो वेयर अगर है तो मैंने आपको क्या बताया था, वेयर, हाउ, वाई, ये सब रहता है डू, डज, डिड के बदले में। तो वेयर का वेयर ही हम लोग उतारेंगे, इफ़ या वेदर का उपयोग हम लोग नहीं करेंगे। तो देखिए ऑप्शन में अगर हम लोग देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी जो है उसमें क्या है, द स्ट्रेंजर इंक्वायर्ड वेयर दे लिव्ड। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आंसर क्यों हुआ, वेयर का वेयर हम लोग उतार दिए, और ये क्या था, देखिए डू यू लिव, ये प्रेजेंट टेंस में था, तो प्रेजेंट टेंस को हम लोग पास्ट टेंस में करेंगे। तो ये क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, तो हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट में इसको कर दिया। अब अगला प्रश्न है सोहन सेड टू रिया डू यू नो रोहित। ये क्या है, देखिए ये भी क्वेश्चन मार्क है, यानी सेड के बदले क्या आएगा, आस्क्ड आ जाएगा या फिर इंक्वायर्ड आ जाएगा। तो ये हो जाएगा सोहन आस्क्ड रिया, और कॉमा के बदले क्या आता है, इफ़ आता है। तो देखिए किसमें, ऑप्शन नंबर ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है। इफ़ नहीं होता है तो वेदर होता है, यहाँ तीनों सही है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे सब्जेक्ट देखना है। ये सब्जेक्ट क्या है, यू क्या है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, रिया, रिया एक लड़की है, तो रिया के बदले हम लोग क्या उपयोग कर सकते हैं, सी। तो जो यू है वो सी में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद देखिए ये पास्ट टेंस में दिया हुआ है सोहन सेड टू रिया, तो जो पीछे का पार्ट होता है मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर ये प्रेजेंट टेंस में है तो ये पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए क्या है, डू यू नो रोहित, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो नीचे हम लोगों को पास्ट इंडेफिनिट में इसे चेंज करना होगा। तो जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है ये इसका आंसर हो जाएगा, सोहन आस्क्ड रिया इफ सी न्यू रोहित। अब अगला क्वेश्चन है सी सेड टू मी थैंक यू। में जब भी थैंक यू का उपयोग किया जाएगा तो नियम कहता है सब्जेक्ट प्लस थैंक यू प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऑप्शन में देख लीजिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है सी थैंक्ड मी, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ही सेड टू मी डू नॉट डिस्टर्ब मी। तो मैंने आपको पहले भी बताया था अगर डू नॉट है इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में जब भी रहेगा तो सेड के बदले फॉरबिड आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ही फॉरमेड मी नॉट टू डिस्टर्ब हिम। ये हिम क्यों हुआ, ये चलिए आप फिर से आपको समझा देते हैं। यहाँ पे क्या था, मी था, मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है ही, तो ही क्या हो जाएगा, हिम। अब अगला प्रश्न है सी सेड लेट इट रेन। इसका मतलब क्या है, वो इच्छा जाहिर कर रही है कि बारिश हो, इच्छा जाहिर किया जाए तो सेड के बदले क्या आ जाएगा, विश हो जाएगा। तो यहाँ पे सेड दिया हुआ है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विश्ड दैट इट शुड रेन। अब अगला क्वेश्चन देखिए थोड़ा ट्रिकी है, ही सेड टू मी डू नॉट गो आउट। मैंने आपको क्या बताया था, नॉट दिया रहेगा तो क्या करना है, हमें फॉरबिड करना है। तो अगर आप डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी मार दीजिएगा
तो आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि गलत क्यों हो जाएगा, देखिए ये दिया हुआ है फॉरबिड भी है और उसके साथ नॉट का भी उपयोग किया गया है। फॉरबिड अगर हम लगा दिए तो नॉट का उपयोग हम लोगों को यहाँ पे नहीं करना होगा। तो अगर ऐसा ऑप्शन कभी भी दिया हो तो इसको हम लोगों को एलिमिनेट करके बाकी ऑप्शन को चेक करना होगा। तो यहाँ पे सेड टू मी है तो इसको आस्क्ड मी में हम लोगों को चेंज करना होगा और यहाँ पे डू नॉट है तो नॉट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए दिया हुआ है ही आस्क्ड मी नॉट टू गो आउट, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सोहन सेज आई प्लेड क्रिकेट। यहाँ पे देखिए ये क्या सेज जो है ये प्रेजेंट टेंस में है। ये अगर प्रेजेंट टेंस में होगा तो यहाँ का जो टेंस है वो हम लोगों को चेंज नहीं करना होगा, बस जो सब्जेक्ट है वो चेंज करना होगा। ये सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, सोहन, तो सोहन क्या है, लड़का है, तो सोहन के बदले क्या आ जाएगा, ही। इसका मतलब जो आई है वो ही में कन्वर्ट हो जाएगा और ये फुल स्टॉप है यहाँ पे, तो ये कॉमा के बदले डैट आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सोहन सेज डैट ही प्लेड क्रिकेट। तो ये किस में दिया हुआ, ये हम लोग देखिए ये दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी में। अब अगला क्वेश्चन है ही सेड टू हिम डू नॉट सिट आइडल। अब देखिए ये फिर से नेगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, तो नेगेटिव के लिए मैंने आपको क्या बताया था, फॉरबिड होता है और फॉरबिड के साथ फिर नॉट का उपयोग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए दिया हुआ है फॉरबिड हिम टू सिट आइडल, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है रमेश सेड टू उर्मिला डू यू नो श्याम। ये क्या है, देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा ये मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।